हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में कि व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल एंड व्हाट आर द फेजेस। तो कार्डियक साइकिल में जो है 7 फेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल, द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये तो हम सभी जानते हैं कि हार्ट का क्या फंक्शन है कि इट मेंटेन अ कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये जो है बॉडी में जो है कांस्टेंट ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। साथ में हार्ट एक्ट एज अ पंप, एक पंप का काम करता है। इट्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स नोन एज कार्डियक साइकिल। तो हार्ट एक पंप का काम करता है और इसके एक्शन जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, मतलब कई सारे इवेंट्स होते हैं इसके फंक्शन में, इसके एक्शन में, और उन्हीं सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल, तो हम हार्ट बीट भी बोल सकते हैं, कार्डियक साइकिल भी बोल सकते हैं। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, पहले हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर होता है रिलैक्स। तो ये दो इवेंट होते हैं इसमें, और इन दोनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। तो कॉन्ट्रैक्शन को हम या कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन को या रिलैक्स को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। करेक्ट। और ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट। अब इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, तो मेजरली इसमें दो टाइप के इवेंट होते हैं, एट्रियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट। एट्रियल इवेंट, एट्रियल क्या होता है, तो ये हमारा हार्ट है। हार्ट में हम जानते हैं कि 4 चैम्बर होते हैं, है ना। ऊपर वाले 2 चैम्बर जो है उनको हम बोलते हैं एट्रिया, और नीचे वाले 2 चैम्बर जो होते हैं उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स, है ना। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट एट्रिया। तो एट्रियल इवेंट्स मतलब जो इवेंट्स ऊपर वाले चैम्बर्स में होते हैं, और वेंट्रिकुलर इवेंट्स वो जो नीचे वाले चैम्बर्स में होते हैं। तो इनको जो है ये डायग्राम थ्रू थोड़ा सा उसका टाइम मैनेजमेंट जो है वो शो करने की ट्राई किया गया है। इसमें जो है टोटल एक जो कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल को समय कितना लगता है, समय लगता है 0.8 सेकेंड का। इसलिए हम बोलते हैं जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो कितना है, 72 बीट्स पर मिनट, है ना। तो 0.8 सेकेंड में एक हो रही है, तो 60 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 72। तो 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट होती है। 0.8 सेकेंड में किस किस टाइप के इवेंट होते हैं, तो देखिए जैसे ये वाला जो रेड कलर वाला एरिया है इसमें लिखा है एएस। एएस मतलब कि एट्रियल सिस्टोल। तो ये कितने देर का है, देखिए ये जो साइकिल है यहाँ पे 0.8 सेकेंड लिखा है ना। यहाँ से देखिए 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। तो पूरी कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो रही। तो ये डायग्राम में जो है कितने कितने समय के लिए कौन कौन सा इवेंट होता है वो प्रॉपरली डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये पहला जो इवेंट है एट्रियल सिस्टोल, ये कितने देर का है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना समय है, 0.1 सेकेंड का। तो एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड का होता है। एट्रियल सिस्टोल मीन्स एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद बाकी रिमेनिंग 0.7 सेकेंड में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हो रहा है एट्रियल डायस्टोल। मतलब 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकी 0.7 सेकेंड जो एट्रिया रिलैक्स करता है। और फिर उसके बाद जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होता है उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो ये हो जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर का है, देखिए 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड और 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बाकी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 0.5 सेकेंड का टाइम, उसमें क्या हो रहा है, वेंट्रिकल जो है डायस्टोल हो रहा है। तो जब हम एट्रियल इवेंट्स की बात करते हैं तो इसमें 0.1 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्लस 0.7 सेकेंड का रिलैक्सेशन हो रहा है। वहीं जब हम वेंट्रिकल की बात करते हैं तो 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्लस 0.5 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं। ये ओवरऑल एक नटशेल में आइडिया होगा कितने समय के लिए कौन सा चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है 0.8 सेकेंड के कार्डियक साइकिल में। अब इनमें जो है फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल होती है कि कितने फेज, तो 7 फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल में। फेज 1 को हम बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फेज 2 को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फेज 3 को हम बोलते हैं रैपिड इजेक्शन, फेज 4 को हम बोलते हैं रिड्यूस इजेक्शन, फेज 5 को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन,
फेज 6 को हम बोलते हैं रैपिड फिलिंग और फेज 7 को हम बोलते हैं रिड्यूस फिलिंग। अब ये सातों फेजेस समझने के पहले ये डायग्राम, ये जो हार्ट का डायग्राम है, इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा लेबलिंग जो है एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा ताकि हमको आगे समझने में ईजी जाए। देखिए, ये पहला चैम्बर है जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, ये वाला जो है ये है लेफ्ट एट्रियम, ये जो नीचे है ये राइट वेंट्रिकल, ये जो नीचे है ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये वाला जो वॉल है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये है आपका ट्राइकस्पिड वॉल, और ये वाला जो वॉल है जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है वो है आपका बाइकस्पिड वॉल। साथ में ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है, राइट एट्रियम से ब्लड यहाँ पर आएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये यहाँ पर जाएगा। तो ये जो है ये क्या है, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाला जो वॉल है ये है सेमिल्यूनर वॉल, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल है ना, ये वाला सेमिल्यूनर वॉल है, ठीक है। वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है एओर्टा थ्रू होते हुए, मतलब ये वाला जो रीजन है जिसके पीछे से होते हुए ये यहाँ पे निकला है, तो ये क्या है, ये है आपका एओर्टा, करेक्ट। तो ये एओर्टा में जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा एओर्टा में। तो ये वाला जो वॉल है ये कौन सा वॉल है, एओर्टिक पल्मोनरी वॉल, ठीक है। कार्डियक साइकिल में हमको इतने ही स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो जस्ट फॉर यूर रिवाइज मैंने ये डायग्राम को डिस्क्राइब किया है। अब बात करते हैं फेज 1 की, जो कि है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, फर्स्ट पहला फेज है, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। इसमें क्या होता है कि एट्रिया मतलब यहाँ पर हमारा ऐसे नोड होता है, यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो सेप्टम के पास में यहाँ पर एवी नोड होता है, और यहाँ से बंडल ऑफ इस और इस टाइप से उसकी ब्रांचेस जो है पूरे वेंट्रिकल वॉल में स्प्रेड हो जाती है। तो ये जो ऐसे नोड है ये इम्पल्स जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करने की वजह से ये जो है इस टाइप से इम्पल्सेस जो है पूरे एट्रिया रीजन में फैल जाती है। इसी इम्पल्सेस की वजह से क्या होता है कि एट्रिया का एट्रियल वॉल्स जो होती है उसका डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी डिपोलराइजेशन के बाद जो है एट्रियल डिपोलराइजेशन इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल। इसी डिपोलराइजेशन की वजह से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि फेस का नाम ही है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एज द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स द प्रेशर विद इन द एट्रियल चैम्बर इंक्रीजेस। अब सिंपल सी बात है कि अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रिया का जो चैम्बर का साइज है वो कम होने लगेगा, कम होने लगेगा तो एट्रिया के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होने लगेगा, विच फोर्सेस मोर ब्लड फ्लो across the open and atrioventricular wall leading to the rapid flow of blood into the ventricle। अब इसी बढ़ते हुए या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वजह से जो बढ़ता हुआ प्रेशर है उसके कारण क्या होगा कि ब्लड जो है वो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो कि ट्राइकस्पिड है और ये वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो कि बाइकस्पिड है, ये दोनों से होते हुए ब्लड जो है किस रीजन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, वेंट्रिकल रीजन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में देख सकते हैं कि वॉल का क्या स्टेटस है, तो एवी वॉल मतलब कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो है वो ओपन है, देखिए यहाँ पर ओपन है, और साथ में सेमिल्यूनर वॉल जो है वो क्लोज है। तो ये जो वॉल रहेंगे ये बंद रहेंगे, ये वाला वॉल और ये वाला वॉल, सेमिल्यूनर वॉल जो है ये दोनों बंद रहेंगे, और यहाँ पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जैसे ब्लड जो है वो वेंट्रिकल चैम्बर्स में भरना स्टार्ट हो जाएगा, फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज कंप्लीट, the atrial pressure begins to fall causing a pressure gradient reversal across the AV wall। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने के बाद, अब जब ये एट्रिया रीजन का कॉन्ट्रैक्शन जब पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर का जो यहाँ का जो प्रेशर है, एट्रिया के अंदर का प्रेशर वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा। कम होने के स्टार्ट वजह से क्या होगा कि एवी वॉल के अगेंस्ट मतलब रिवर्स साइड में, कि यहाँ पर पहले प्रेशर था एट्रियल रीजन में, अब प्रेशर कहाँ बढ़ने लगा है, वेंट्रिकल रीजन में, तो इस साइड में प्रेशर जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस कॉजेज वॉल टू फ्लोट अपवर्ड। अब क्या होगा कि यहाँ से प्रेशर बढ़ने लगेगा तो ये जो वॉल है ये बंद होगा, ये वॉल जो है वो बंद होना स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो फ्लैप है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सेकेंड जो फेज है उसको बोलते हैं हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दिस फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल बिगिन विद द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अब
ये जो सेकंड वाला फेज है ये इस डायग्राम में देखते हैं तो ये वाला जो वेंट्रिकल रीजन है, अब ऐसे नोड से इंपल्स निकलकर एवी नोड में आ गए, एवी नोड से अब ये बंडल ऑफ हिस्से होते हुए पूरे के पूरे सर्कुलेट होने लगेंगे। अब ये इंपल्स से सर्कुलेट होंगे तो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस ट्रिगर एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, मायोसाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड रैपिड इंक्रीज इन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। अब इसी की वजह से क्या होगा कि वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है, तो इसके अंदर का जो प्रेशर है, वेंट्रिकल के चैम्बर्स के अंदर का जो प्रेशर है वो और इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एवी वॉल क्लोज्ड, पूरे के पूरे वॉल जो है वो क्लोज रहेंगे। अब ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज की खास बात सबसे ये रहती है कि यहाँ पर जो है पूरे के पूरे वॉल क्लोज रहेंगे। पूरे के पूरे मतलब ये एवी वॉल, ये वाला बंद, ये वाला बंद, सेमिलुनर वॉल ये वाला मतलब कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है ये वाला बंद, और इधर एओर्टिक वॉल भी बंद। ये चारों वॉल जो है ये बंद रहेंगे। एवी वॉल क्लोज व्हेन द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड एट्रियल प्रेशर। अब एवी वॉल जो है वो क्लोज कब होगा? जब इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो एट्रियल प्रेशर से ज्यादा होगा। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब प्रेशर जो है, यहाँ पे एट्रिया में जो प्रेशर है उसके कंपेयर में जब वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होगा तभी ये ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से जो है एवी वॉल जो है बंद हो जाएंगे। ऐसा दोनों साइड में होगा। ठीक है, ventricular contraction also triggers contraction of the papillary muscle and their chordae tendineae that are attached to the wall leaflet। अब इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो पेपिलरी मसल, मतलब कि ये जो वॉल की फ्लैप होती है यहाँ पर पेपिलरी मसल्स होती है, ये पेपिलरी मसल्स का भी जो है अटैचमेंट जो है या जो स्ट्रेच है उसका वो बढ़ने लगेगा या टेंशन बढ़ने लगेगा। दिस टेंशन ऑन द एवी वॉल लीफलेट प्रिवेंट देम टू बल्जिंग बैक into the atria and becoming incompetent। अब इस टाइम पे क्या होगा कि एवी वॉल जो है वो इनकम्पिटेंट हो जाएंगे, मतलब वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे और ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अब क्लोजर ऑफ एवी वॉल रिजल्ट इन द फर्स्ट हार्ट साउंड एस वन। अब जैसे हम बात करें तो ये जैसे एवी वॉल इस टाइप से होते हैं, ये एवी वॉल है ना, ये मान लीजिए ट्राइकस्पिड ले लीजिए, बाइकस्पिड दोनों की बात करते हैं हम, तो ये इस टाइप से होते हैं। अब ये जो है जब ये वेंट्रिकल से इसका प्रेशर बढ़ने लगता है तब ये वॉल क्या रहते हैं, इस टाइप से बंद होने लगते हैं, इस टाइप से। तब ये बंद होते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने की वजह से क्या होता है कि इसमें एक साउंड जनरेट होता है और वही साउंड जो है वो हार्ट का साउंड। तो ये पहला साउंड जो है इस टाइम पे जनरेट होता है जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से एवी वॉल जो है वो बंद होने लगते हैं। ठीक है, दिस साउंड इज नॉर्मली स्प्लिट बिकॉज मिट्रल वॉल क्लोजर्स प्रेसिड द ट्राइकस्पिड क्लोजर। अब सबसे पहले जो है आपका मिट्रल वॉल मतलब कि बाइकस्पिड बंद होगा, उसके बाद जो है आपका ट्राइकस्पिड बंद होगा। ये बिल्कुल आसपास में होता है, 0.04 सेकंड का ये टाइम लेता है और इसी टाइम पे जो है हार्ट में फर्स्ट साउंड जनरेट होता है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड between which the closure of AV wall and the opening of aortic and pulmonary walls, ventricular pressure rises rapidly without a change in ventricular volume। अब जब तक के AV वॉल, ये वाला AV वॉल अभी भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, सेमिलुनर वॉल भी क्लोज है ना, चारों के चारों वॉल क्लोज है, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी वजह से चारों वॉल क्लोज होने की वजह से वेंट्रिकल में जो है किसी भी टाइप की ब्लड की एंट्री नहीं हो रही है, यहाँ से ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वेंट्रिकुलर वॉल्यूम डज नॉट चेंज बिकॉज ऑल द वॉल्स आर क्लोज ड्यूरिंग दिस फेज कॉन्ट्रैक्शन, देयरफॉर इज सेड टू बी आइसोवॉल्यूमिक और आइसोवॉल्यूमेट्रिक। यहाँ पे आइसो का मीनिंग होता है सेम, है ना, और वॉल्यूम का मीनिंग, वॉल्यूमिक या वॉल्यूमेट्रिक का मीनिंग होता है वॉल्यूम। तो चारों वॉल बंद होने की वजह से वेंट्रिकल से ना ही ब्लड इजेक्ट आउट होता है, ना ही किसी टाइप की ब्लड की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल में जो है कुछ समय के लिए वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। इसीलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड क्यों आया है, क्योंकि इसमें जो है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये हुआ आपका फेज 2। फेज 3 मतलब रैपिड इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन में क्या होता है, रैपिड मतलब फास्ट, इजेक्शन मतलब इजेक्ट आउट। तो
This phase represent the initial and rapid ejection of blood into the aorta and pulmonary arteries from the left and right ventricle respectively. अब इस बढ़ते हुए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो ये वाला राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा. इजेक्शन बिगिंस व्हेन द ventricular pressure exceed the pressure within the aorta and pulmonary artery which causes the aortic and pulmonary valve open. अब ये फ्लो कब स्टार्ट होगा, जब जैसे हम राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है उसके कंपेयर में जब ये पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो कम रहेगा, मतलब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा रहेगा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कम रहेगा, तब ये ब्लड जो है वो इस तरफ फ्लो होगा विद द ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल. ऐसा ही इस साइड में होगा कि जब एओर्टा के अंदर जो प्रेशर है वो कम होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, तब ये वाला वॉल एओर्टिक सेमिलुनर वॉल जो है वो ओपन होगा और ब्लड जो है ये एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो होना स्टार्ट होगा. तो रैपिड इजेक्शन फेज या फेज 3 में क्या होता है, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल ओपन रहते हैं और एवी वॉल जो है अभी भी क्लोज्ड है. ठीक है. No heart sound is ordinarily noted during the ejection because the opening of healthy valves is silent. अब जो साउंड आता है हार्ट का, जो लब डब का साउंड है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ वॉल्स. ओपनिंग ऑफ साउंड में किसी भी टाइप का साउंड जनरेट नहीं होता है, जब वॉल्व क्लोज होते हैं तभी साउंड जनरेट होता है. ठीक है. तो यहाँ पर ओपनिंग ऑफ वॉल है जिसकी वजह से इस फेज में किसी भी टाइप का साउंड जनरेट नहीं होता है. Left atrial pressure initially decreases at the atrial base is pulled downward expanding the atrial chamber. अब जो है लेफ्ट एट्रियल चैम्बर जो है, लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर है वो पहले डिक्रीज होना स्टार्ट होगा. ठीक है. ब्लड कंटिन्यूज टू फ्लो इनटू द एट्रिया फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेनस इनफ्लो ट्रैक्ट एंड एट्रियल प्रेशर बिगिंस टू राइज. अब ये पूरे टाइम पर जब वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है और यहाँ से वो एओर्टा में जा रहा है, उस टाइम पे जो है एवी वॉल बंद है, लेकिन इस टाइम पे जो है आपके एट्रिया रीजन में दोनों लेफ्ट और राइट में जो है ब्लड की फिलिंग स्टार्ट है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव वेन्स, है ना. रिड्यूस इजेक्शन फेज जो कि फेज 4 का नाम है. रिड्यूस इजेक्शन, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल ओपन, एओर्टिक पल्मोनरी वॉल ओपन, एवी वॉल्स रिमेन क्लोज्ड. अब इस फेज में क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों सेमिलुनर वॉल जो है वो ओपन है और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो क्लोज्ड है. आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर रिप्राइजेशन अकर. अब जब वेंट्रिकल रीजन में जब इम्पल्सेस रहेंगे तब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब वेंट्रिकल का क्या होना स्टार्ट हो गया, रिपोलराइजेशन, मतलब कि वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे. अब repolarization leads to decline in ventricular active tension and pressure generation, therefore rate of ejection falls. अब जैसे जैसे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता जाएगा और वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स होने लगेंगे, वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा. लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रियल pressure gradually rise due to continuous venous return from the lungs and from the systemic circulation respectively. अब ये जो एट्रिया रीजन है उसमें तो कंटिन्यूस ब्लड फ्लो जो है या ब्लड फिलिंग जो है वो अभी भी चालू है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर जो है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है. इसका प्रेशर जो है कंटिन्यूस बढ़ रहा है, लेकिन अभी वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो गया है. और इसी वेंट्रिकल का जो प्रेशर जो डाउन हो रहा है उसकी वजह से इजेक्शन रेट जो है वो अब स्लो हो गया है एज कम्पेयर टू द फेज 3. इसीलिए फेज 4 का नाम क्या है, रिड्यूस इजेक्शन. फिर उसके बाद बात करते हैं फेज 5 की. फेज 5 का नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. फिर से यहाँ पर आइसोवॉल्यूमेट्रिक आ गया, मतलब कि यहाँ पर जो है आइसो मीन्स सेम, तो यहाँ पर भी जो है रिलैक्सेशन हो रहा है, लेकिन रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है वो कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया है. तो ऑल वॉल्स आर क्लोज्ड. अब आप आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें या आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की बात करें, दोनों के दोनों में जो है चारों के चारों वॉल जो है वो हमेशा क्लोज रहेंगे, तभी तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन मेंटेन होगी, नहीं तो कहाँ से मेंटेन होगी, है ना. व्हेन द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स sufficiently at the end of phase 4, the aortic and pulmonary wall abruptly closed. अब क्या होगा कि
जब इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो सफिशिएंटली फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल की वजह से क्या होगा कि आपका जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर है वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट होगा। इसी प्रेशर डिक्रीजिंग की वजह से जो पल्मोनरी या एओर्टिक जो वॉल है, मतलब जो सेमिलुनर वॉल है, वो क्लोज होंगे, और जैसे ही क्लोज होंगे सेकेंड साउंड जो है वो जनरेट होगा, है ना, सेकेंड साउंड जो है वो जनरेट होगा एंड द बिगिनिंग ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब जो है यहाँ पे एवी वॉल जो है वो बंद था ऑलरेडी, और यहाँ पर जो है सेमिलुनर वॉल भी जो है वो बंद हो गया, उसकी वजह से चारों वॉल जो है वो क्लोज हो गए हैं। ठीक है, although ventricular pressure decreases during this phase, volume do not change because all valves are closed। अब ये इसीलिए इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोला गया है कि इस टाइम पे जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चारों वॉल जो है वो बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से किसी भी टाइप का ब्लड जो है या ब्लड की फीलिंग जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है, ना ही ब्लड का इंजेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है ब्लड का वेंट्रिकल चैम्बर में वो कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया है। इसीलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट रिमेन इन द वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना स्टार्ट करता है तब कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में बच जाता है, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब कि सिस्टोल के एंड में कितना वॉल्यूम बचा है उसको बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और वो अप्रोक्सीमेटली 50 ml के आसपास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। द डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, है ना, तो डायस्टोल के एंड में कितना वॉल्यूम बचा है और सिस्टोल के एंड में कितना वॉल्यूम बचा है ब्लड का हार्ट के चैम्बर में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 70 ml होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं फेज 6 की। फेज 6 जो है वो उसका नाम है रैपिड फीलिंग। रैपिड फीलिंग में हम नोट कर सकते हैं कि एवी वॉल जो है वो ओपन है, इस टाइम पे सेमिलुनर वॉल जो रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे, वो क्लोज रहेंगे। ठीक है, एज द वेंट्रिकल कंटिन्यूज टू रिलैक्स एट द एंड ऑफ फेज 5, है ना, वेंट्रिकल जो है वो फेज 5 में रिलैक्स करना स्टार्ट कर दिए थे तो वो कंटिन्यू रहेगा। द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर विल एट सम पॉइंट फॉल बिलो देयर रिस्पेक्टिव एट्रियल प्रेशर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों के दोनों वेंट्रिकल जो रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एट्रिया रीजन में कंटिन्यूअस जो है ब्लड की फीलिंग जो है वो स्टार्ट है। इसकी वजह से अब क्या होगा कि वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और एट्रिया का जो प्रेशर है वो अब ड्यू टू द फीलिंग ऑफ ब्लड जो है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन दिस अगर एवी वॉल रैपिडली ओपन एंड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग बिगिंस। अब एट्रिया रीजन में बढ़ते हुए प्रेशर के कारण क्या होगा कि ये एवी वॉल जो है वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड फिर से वेंट्रिकल रीजन में फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड फीलिंग बोलते हैं, क्योंकि एट्रिया प्रेशर बढ़ गया उसकी वजह से एवी वॉल ओपन हो गया और ब्लड की फीलिंग स्टार्ट हो गई, और ये फीलिंग जो है थोड़ी फास्ट होती है इसलिए इसको बोलते हैं हम रैपिड फीलिंग। अब डिस्पाइट the inflow of blood from the atria, intraventricular pressure continues to briefly fall because the ventricles still undergoing relaxation। अब जो है क्योंकि जबकि एट्रिया से ब्लड का इनफ्लो स्टार्ट हो गया है वेंट्रिकल में, लेकिन इस टाइम भी जो है वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन अभी भी चल रहा है, उसकी वजह से इसमें जो फीलिंग है ब्लड की वो कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, once the ventricle are completely relaxed their pressure will slowly rise as they fill with blood from the atria। अब जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब तक के वो पूरी तरीके से ब्लड से फील हो जाएंगे, और वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, एट्रिया रीजन से आ रहा है। अब उसके बाद लास्ट फेज, फेज 7 जो है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस फीलिंग फेज। ठीक है, इसमें एवी वॉल जो है वो ओपन हो जाते हैं, एवी वॉल ओपन रहते हैं। एज द वेंट्रिकल कंटिन्यू टू फिल विद द ब्लड एंड एक्सपांड दे बिकम लेस कंप्लायंट एंड इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि वेंट्रिकल जो है वो पूरी तरीके से फील हो चुका है ब्लड से, इसीलिए अब धीरे धीरे क्या होगा कि वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो राइज होना, इंक्रीज होना, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। द इंक्रीज इन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर
reduces the pressure gradient across the AV wall so that the rate of filling falls late in the diastole। अब इस बढ़ते हुए इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर के कारण क्या होगा कि प्रेशर डिफरेंस जो है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, इसीलिए अब जो फीलिंग है वो होती तो रहेगी लेकिन थोड़ी सी स्लो होती रहेगी, और इसी कारण से इस फेज को क्या बोला गया है, रिड्यूस फीलिंग बोला गया है। इन नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट द वेंट्रिकल इज अबाउट 90% फील्ड बाय द एंड ऑफ दिस फेज। सातवां जो फेज है रिड्यूस फीलिंग, इसके खत्म होते होते जो वेंट्रिकल्स है वो 90% जो है ब्लड से फील हो चुका रहता है। इन अदर वर्ड्स अबाउट 90% ऑफ वेंट्रिकल फीलिंग अकर्स बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्योंकि वेंट्रिकल्स का जब रिलैक्सेशन एंड होगा तब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के पहले पहले वेंट्रिकल्स में 90% ब्लड की जो फीलिंग है वो हो चुकी रहती है। एओर्टिक एंड पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर कंटिन्यूज टू फॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस टाइम पे जो होता है आपका सेमिलुनर वॉल्स, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और जो एओर्टा होता है उनका प्रेशर जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होना कंटिन्यू रहता है। इस टाइम पे उनका प्रेशर जो है वो डिक्रीज होते रहता है। तो दोस्तों ये था कार्डियक साइकिल। अब दो हार्ट साउंड की बात करते हैं हम। तो टू हार्ट साउंड सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट पॉज कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश। अब जैसे हम हार्ट के साउंड की बात करते हैं तो हमको दो टाइप के साउंड सुनाई देते, लब और डब। लब और डब साउंड सुनाई देते। तो ये फर्स्ट लब साउंड किसकी वजह से है, इज फेयरली लाउड, ये थोड़ा सा लाउड होता है डब के कंपेयर में, है ना, इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। तो एवी वॉल के बंद होने की वजह से पहला साउंड जो है वो जनरेट होता है। द करस्पॉन्डिंग विद द वेंट्रिकल सिस्टोल द सेकेंड साउंड डब। अब सेकेंड साउंड डब जो है वो थोड़ा सॉफ्टर रहता है, मतलब लब साउंड थोड़ा जोर के आएगा, डब साउंड जो थोड़ा स्लो आएगा, इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लब साउंड जो है वो एवी वॉल क्लोज की वजह से आया है ना, और ये जो डब साउंड है इट इज बिकॉज ऑफ द सेमिलुनर वॉल क्लोजिंग की वजह से आया है ना। तो साउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका वॉल क्लोजिंग पर ही जनरेट होता है। तो इस टाइप का जो लब और डब का जो साउंड है हार्ट का वो इस टाइप से जनरेट होता है। ओके, थैंक यू।